हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है 7 क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल्स। दोस्तों, ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या होता है, आज आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में मालूम इंफॉर्मेशन दोस्तों मालूम पड़ेगी। दोस्तों, 7 क्वालिटी टूल्स ये दोस्तों कंपनियों में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल हो, कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल यूज किया जाता है। इसके टूल के यूज करने से प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, दीज आर द फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे आर वे आर द primarily popularized डॉक्टर कोरू इशिकावा। दोस्तों, कोरू इशिकावा ने सबसे पहले इन 7 क्यूसी टूल का यूज किया था, जिसमें कि क्या होता है, इसमें कलेक्टिंग डेटा कलेक्टिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, ग्राफिकल होता है, कंट्रोल होता है, हिस्टोग्राम। तो दोस्तों, इसमें डेटा को डेटा को इकट्ठा करके उसमें दिखाया जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करना है। ये सभी डेटा 7 किसी टूल के द्वारा दिखाया जाता है। इससे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या क्वालिटी मैनेजर या कोई भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, उनको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आया है और किस तरीके से हमें काम करना है। तो दोस्तों, आज आप समझेंगे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, इसको क्यूसी टूल्स भी बोलते हैं और क्वालिटी कंट्रोल टूल्स भी बोलते हैं। जो भी जो भी कंपनियों में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सुपरवाइजर है या मैनेजर लेवल पे जो भी आदमी काम कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस डेटा का यूज करने इस 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का यूज करने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करना है, और डेटा कलेक्शन के बाद किस तरीके से पैराडाइज करना है प्रॉब्लम को, और हाउ टू एनालिसिस फॉर द डेटा। इसमें अलग अलग डेटा होता है, वेरिएबल एट्रीब्यूट डेटा होता है। तो दोस्तों, आपको मालूम पड़ेगा कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या होता है। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे सेवन व्हाट आर द 7 क्यूसी टूल्स। दोस्तों, 7 क्यूसी टूल्स कौन कौन से होते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। 7 क्यूसी टूल, क्वालिटी कंट्रोल टूल, जैसे कि फर्स्ट है चेक शीट, सेकंड है हिस्टोग्राम, सेकंड है पेरोडो चार्ट, थर्ड है पेरोडो चार्ट, फोर्थ है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, स्केटर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट। एक बार फिर हम इसको देखते हैं। सेवन 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, पहला होता है चेक शीट, दूसरा होता है हिस्टोग्राम। दोस्तों, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आता है। और इसका डेटा स्टडी करने के बाद आपको पूरा कंप्यूटर जो भी इशू आते हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से, और कहाँ पर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, कहाँ पर वर्क करना है। पेरोडो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्केटर डायग्राम, फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट। तो दोस्तों, ये है 7 क्यूसी टूल्स। दोस्तों, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, 7 क्यूसी टूल्स क्वालिटी के रिलेटेड या कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड, मेन पावर के रिलेटेड, जो प्रोडक्शन हो रहा पार्ट के रिलेटेड कोई भी इशू आता है, उसमें 7 क्वालिटी टूल्स का यूज किया जाता है, जो कि क्वालिटी के कंट्रोल को, डेटा डेटा को समझ के हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना रहता है दोस्तों। दोस्तों, ये 7 क्यूसी टूल्स कोई भी क्वालिटी इंजीनियर्स, कोई भी कंपनी का आदमी यूज कर सकता है। इसको यूज करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले 7 क्यूसी टूल्स का यूज जापान में यूज हुआ था। ये कोरू इशिकावा के द्वारा इसको यूज किया गया था। तो दोस्तों, हम आगे और समझेंगे 7 क्यूसी टूल्स। दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिख रहा है चेक शीट, इसमें 7 क्यूसी टूल में क्या होता है, पहले चेक शीट आता है। चेक शीट में कलेक्ट द डेटा एंड स्ट्रक्चर वे,
एक चेकशीट होता है, उसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है और स्ट्रक्चर वे से डिफाइन किया जाता है। दूसरा होता है हिस्टोग्राम, डिस्प्ले द डेटा हिस्टोग्राम। दोस्तों हिस्टोग्राम में एक डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, उसमें बताया जाता है किस तरीके से डेटा है, मतलब कि हमारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम को कितने कितना प्रॉब्लम है उसको एक हिस्टोग्राम से डिफाइन किया जाता है। पेरेटो चार्ट, दोस्तों पेरेटो चार्ट में दोस्तों पेरोटो चार्ट वो होता है जिसमें हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, जैसे कि बार ग्राफ और लाइन ग्राफ रहता है। उसमें ये मालूम पड़ता है कि उसमें 80-20 रूल्स फॉलो किया जाता है, जैसे कि 80% प्रॉब्लम 20% के कारण आ रही है, ये डेटा यूज किया जाता है। इसका मैं पूरा डिस्प्ले में एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पेरेटो चार्ट में कहाँ पर हमें ज्यादा काम करना है, प्रॉब्लम कहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है, उस इस चार्ट में ये चीज डेटा डिफाइन किया जाता है। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिश बोन डायग्राम, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज एंड प्रॉब्लम। दोस्तों दोस्तों जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको फिश बोन डायग्राम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मछली के आकार का बना रहता है, जैसे कि मछली का शेप बना रहता है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसमें हमें देखा जाता है, जैसे मेन मशीन, मेथड, मटेरियल, मेन पावर। इसमें ये देखा जाता है कि पॉसिबल कॉजेस मतलब कहाँ पर क्या कारण से आ सकता है, जैसे कि कोई बंदा ट्रेनी नहीं है, ट्रेन बंदा नहीं है और उसको काम पे लगा दिया है, तो मालूम पड़ रहा है कि प्रॉब्लम का इशू आ रहा है तो उस बंदे के कारण आ रहा है। या फिर मशीन बहुत दिनों से काम नहीं कर रही है और उसको एकदम से हमने काम पे लगा दिया है मशीन को, तो हमें डेटा को कलेक्शन करके पॉसिबल कॉजेस हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में मालूम पड़ता है। स्केटर डायग्राम, दोस्तों स्केटर डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। दोस्तों स्केटर डायग्राम क्या होता है ये आप समझिए। दोस्तों स्केटर डायग्राम जैसे शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दोस्तों क्या होता है इसमें एक्स और वाई एक्सेस ले सकते हैं या कोई भी एक्सेस ले सकते हैं दो। उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि यदि एक एक्सेस मतलब कि एक प्रॉब्लम आगे हो रही है तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, गर्मियों में दोस्तों आइसक्रीम मिलती है। यदि गर्मियों में आइसक्रीम मिलती है तो प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है ना वो हाई लेवल की हो जाती है और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और उसकी ज्यादा डिमांड आती है आइसक्रीम की। यदि वही आइसक्रीम की फैक्ट्री हो या आइसक्रीम का जो भी शॉप हो, उसमें यदि ठंड हो रही हो तो ठंड में उससे विपरीत होता है। आइसक्रीम की जो प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्शन का आइसक्रीम का जो डेटा रहता है प्रोडक्शन, वो बहुत लो हो जाता है और उसका जो मतलब कि मेन पावर है वो कम हो जाती है। और वही अगर गर्मी में तो मेन पावर ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन हाई हो जाता है। मतलब कि जैसे कि हम बोलेंगे कि गर्मी जैसे कि मान लो फरवरी मार्च अप्रैल मई में पड़ती है, तो उसके टाइम पर है ना जब ईयर अगर मंथली डेटा डिवाइस डिफाइन किया जाए तो अप्रैल में डेटा अलग आता है जो गर्मी के टाइम पे, और ठंड में वही जनवरी दिसंबर या नवंबर आता है आफ्टर दिवाली के बाद, तो उसमें ठंड आती है तो उसमें आइसक्रीम का डेटा आइसक्रीम के जो प्रोडक्टिव जो मास प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इससे हम ये हमें मालूम पड़ता है कि एक चीज बढ़ती है एक चीज घटती है। तो दोस्तों इसको एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, एक डॉटेड पॉइंट होते हैं। ये आगे चल के आपको पूरा मैं केस स्टडी के साथ बताऊंगा। दोस्तों फ्लो चार्ट क्या होता है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस। विजुअलाइजेशन फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई हमें मतलब डेटा हमें डिफाइन करना है, कोई प्रोसेस को डिफाइन करना है। दोस्तों फ्लो चार्ट में जैसे विजुअल प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, इसमें कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि मोबाइल चार्जिंग करना है या फिर कंपनी में कोई भी प्रोसीजर करना है, मेन पावर एचआर के द्वारा मेन पावर हायरिंग करना है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है। पहले एक एक जैसे मेन पावर हायर करना है तो उसमें क्या होता है, हमें मेन पावर के लिए एक मेल डालना पड़ेगा कि हमें इस डिपार्टमेंट के लिए मेन पावर हायर हायर करना है, उसके लिए ये प्रोसीजर होगा, उसका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
इसके बाद हमें उसको कितना पैकेज देना है, क्या है, ये एक प्रोसीजर होता है। या फिर फ्लो चार्ट में कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये होता है, अलग अलग सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है कि पार्ट स्टोरेज रखना है तो स्टोरेज का अलग रहेगा, पार्ट को राइट मूव करना है या लेफ्ट करना है, या वहां पर कुछ डेटा कुछ इंस्पेक्शन करना है। ऐसे फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें कंट्रोल चार्ट यहाँ पर मेंशन नहीं मेंशन हो रहा है लेकिन दिख नहीं पा रहा है। फ्लो कंट्रोल चार्ट, दोस्तों कंट्रोल चार्ट में दोस्तों कंट्रोल चार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक सेंटर लिमिट जिसकी कंट्रोल लिमिट रहती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट एक लोअर कंट्रोल लिमिट रहती है। जो डेटा है उसमें ये मालूम पड़ता है कि डेटा है कितना अपर जा रहा है कितना लोअर जा रहा है और कितना मीन में हो रहा है। ये हमें डेटा कंट्रोल चार्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम डेटा को इसके द्वारा ग्राफ एक्सेल शीट में डिफाइन करते हैं कि कैसे वो डेटा को डिफाइन करना है, तो हमें एक कंट्रोल चार्ट के द्वारा डिफाइन होता है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है, कितना टॉलरेंस में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों सेवन क्यूसी टूल के द्वारा यूज करने से क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी में या अपने पर्सनल लाइफ में? आइडेंटिफाई द सोल्व द प्रॉब्लम, इसमें हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी, इसमें क्वालिटी में इंप्रूव होता है, हमेशा मालूम पड़ता है कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है तो उसको क्वालिटी में इंप्रूव होता है। रिड्यूस द डिफेक्ट, डिफेक्टों में कमी आती है, कस्टमर को प्रोडक्ट वाइज क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट में डेटा मिलता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डेटा कंटिन्यू मिलता जाता है और क्वालिटी वाइज प्रोडक्टिविटी मिलता है। दोस्तों आगे, जैसे कि चेक शीट, कलेक्ट द डेटा इन द स्ट्रक्चर वे। दोस्तों चेक शीट ऐसा होता है जैसे कि कोई भी हमारा इशू आ रहा है, जैसे कि वेल्डिंग के डिफेक्ट्स आ रहे हैं या इंजेक्शन मोल्डिंग, जैसे कि पेंट शॉप है, पेंट शॉप में डर्ट है पिल ऑफ है, अलग अलग डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मंडे को कंपनी चली तो फर्स्ट शिफ्ट में कितना डेटा कितना प्रॉब्लम आया, हम उसको इस तरीके से एक डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये चेक शीट में मालूम पड़ता है। दूसरा है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में दोस्तों किस तरीके से डेटा को डिफाइन करने का तरीका होता है, कहाँ कहाँ पर कौन सा डेटा किस तरीके से आया है दोस्तों। इसके बाद पेरेटो चार्ट, जैसे कि मैंने बताया 80-20 रूल्स दोस्तों, इसमें अलग अलग ग्राफ, एक बार ग्राफ होता है एक लाइन ग्राफ होता है, इसमें ये मालूम पड़ता है किस तरीके से, जैसे कि जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ पर आई है, उस प्रॉब्लम को किस कारण से ज्यादा प्रॉब्लम आई उसमें पेरेटो चार्ट में मालूम पड़ता है दोस्तों। और ये कॉज इफेक्ट डायग्राम, इसको पेरेटो चार्ट भी बोलते हैं, फिश बोर्ड डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें जैसे कि प्रोसेस पीपल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट मटेरियल, कहाँ पर क्या इशू आ सकता है उसके द्वारा ही मालूम पड़ता है, और हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके ऊपर रूट कॉज निकालते हैं और उसके ऊपर फिर हम काम करते हैं आगे वाले रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद। दोस्तों स्केटर डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अलग अलग और भी एग्जांपल हैं। स्केटर डायग्राम में डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें एक्स और वाई एक्सेस के द्वारा या दो भी कोई एक्सेस लिए जाते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि डेटा हमारा मतलब कि किस साइड में जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, उनका क्या रिलेशन रहता है। फ्लो चार्ट, जैसे कि बताया था, हमें कोई ऑर्डर मिला है तो वो ऑर्डर कहाँ पर आया है, एंट्री ऑर्डर क्या हुआ है, उसका चेक क्या हुआ, ओके हुआ कि रिजेक्ट हुआ है इसमें ये सब डेटा एक सिंबल अलग अलग सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों ये फ्लो चार्ट होता है। आज हम सिर्फ यही समझ रहे हैं कि ये 7 टूल क्या होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। इसके ऊपर आप आगे हम काम करें, जैसे कंट्रोल चार्ट, जैसे मैंने बताया था एक कंट्रोल लिमिट रहती है, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट रहती है। उसमें अलग अलग डेटा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये डेटा कुछ ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, मतलब वो कितना टॉलरेंस में है दोस्तों, ये होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको दोस्तों ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल समझ में आया होगा। आगे चल के हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 7 क्यूसी टूल्स, नेक्स्ट टॉपिक विथ केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि ये हिस्टोग्राम पेरेटो चार्ट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम स्केटर डायग्राम फ्लो चार्ट कंट्रोल चार्ट, दोस्तों इन सभी का मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सेल शीट में पूरा डेटा एक एक्सेल शीट में डिफाइन करके एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि आप आपके
प्रैक्टिक आपकी कंपनियों में, आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको चाहे कोई भी रिलेटेड डेटा हो, इंजेक्शन मोल्डिंग हो, टायर कंपनी हो, शीट मेटल कंपनी हो, फैब्रिकेशन कंपनी हो, या हेल्थ केयर हो, या एरोनॉटिक्स हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पर ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का यूज किया जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।